हेलो गाइस, तो मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो सुबह सुबह हम लोग ब्रश करके ब्रेकफास्ट करके घर का सारा काम कर कर बैठी रहे थे कि मेरी बहन ने पिज़्ज़ा टाइप कुछ बनाया था। तो हम सब मिलकर वही खा रहे थे, टेस्ट कर रहे थे। मेरी बेटी को भी चाहिए वो, पर मैं उसे खिलाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो इतनी इंसिस्ट कर रही थी कि मैंने उसे छोटू सा खिला दिया। फिर मैंने अपने बेटे को किया बॉडी मसाज, उसके बाद उसे नहला के थोड़ा सा कपड़े भिगोने के लिए रख दिया। तो देखा कि उसकी छोटी मम्मी उसे कपड़े पहना रही थी, पर वो मुझे देखकर कुछ एक्टिंग कर रही थी। फिर मैंने उसे लाकर टीवी पर व्यस्त कर दिया। फिर हम लोग ने मिलकर लंच किया, पर वो मेरे साथ नहीं खाना चाहती थी। तो उसको उसकी नानी ने बुलाया कि आओ, तुझे तो मैं खिला देती हूँ। तो उसकी नानी ने उसे खाना खिलाया, मैंने अपना खाना खाया। फिर मैं चली गई अपने कपड़े धोने के लिए। कपड़े धोते धोते फिर मैंने जाके देखा तो मेरी बेटी सो गई थी। मेरी माँ ने उसे सुला दिया। कभी कभार फैमिली के साथ रहने पर ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो फिर मैं चली गई नहाने के लिए, तो सोचा कि थोड़ा सा केयर कर लेती हूँ। फिर मैंने जाके देखा फ्रीज़र पर, तो वहाँ पे एक आइस क्यूब था। तो मैंने आइस क्यूब ला के उसको लगाया। फिर जाके अपने कपड़े सारे सुखा दिए टेरेस पर। फिर वापस आके नहा लिया। नहा कर कपड़े पहन लिया। कपड़े पहनने के बाद फिर से जो थोड़ा सा कपड़ा बचा था, मैंने वो भी ले जाकर सुखा दिए। सुखाने के बाद मैं फिर आ गई रेडी होने के लिए, क्योंकि हमें कहीं बाहर जाना था। तो मेरी बेटी भी उठ गई थी। मेरी बहन उसे लेकर चली गई बाहर, उसे फ्रेश अप करने के लिए और खाना खिलाने के लिए। तो मेरी बहन बोल रही कि तू जल्दी जल्दी रेडी कर ले। तो मैंने अपना सारा मेकअप कर लिया। मेकअप करने के बाद मुझे मेरी बेटी को भी तैयार करना था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी हेयर सीरम लगाया, सनस्क्रीन लगाई, फाउंडेशन लगा के, फिर लिपस्टिक थोड़ा सा मस्कारा, एंड आई एम डन। मैं इतना ज़्यादा हेवी मेकअप नहीं करती, मैं थोड़ा सा तो करती हूँ, पर इतना हेवी नहीं करती। फिर मैंने अपने बेटी को भी रेडी करवा दिया। रेडी करवा के हम लोग निकल पड़े घर से घूमने के लिए। पर चलते वो मुझे बोल रही कि मम्मी भागो। फिर हम भागते भागते चले गए। फिर हमने ऑटो ले लिया। ऑटो लेने के बाद चलते चलते मेरी बेटी की रास्ते पे हो गई तबीयत ख़राब, और हम फिर से वापस आ गए घर। हाँ, घर आने के बाद वो अपनी नानी के साथ बिज़ी था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ उसके लिए। तो मैंने खाना बनाया और उसे खिलाकर उसको थोड़ी देर खेलने के लिए दिया। वो खेलते कब 12 बजने को है मुझे पता ही नहीं चला। फिर भी वो सो नहीं रही थी, पर मुझे उसे सुलाना ही था। तो मैं चली गई उसको बिस्तर पर लेकर, और मैंने बोला कि सो जा, अभी तो तुझे सोना ही पड़ेगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन अनदर व्लॉग, टिल देन बाय बाय।